कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं। उनका मुंह बंद कर दिया रोज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहेगा। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया रोज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। कोर्ट क्या फैसला देगी, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। मैं भी एक वकील हूं, कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से कि जाइए जांच में जुड़िए, क्योंकि जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहेगा। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने, केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है, तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इल्लीगल। केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि समन उनके खिलाफ इल्लीगल है तो उनको जाकर हाईकोर्ट का दस्तक देना चाहिए, उनको वहां पर प्रोसीडिंग फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, जब अज्ञानता होती है तो लोगों को आप आसानी से ऐसे भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसा है, ये वो पार्टी है जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर आपने एक से अलग अलग, जैसे जल बोर्ड में भी आप जानती है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जाहिर सी बात है कि जांच एजेंसियां उनकी भी जांच करेंगी, तो बिल्कुल
अगर अलग घोटाला करोगे तो उसका अलग समन तो आएगा ही। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, ईडी और सीबीआई को भी कई चीजें बोली हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि माननीय मंत्री आतिशी जी एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठी हैं, भाषा का संयम उनको रखना चाहिए। वो भूल रही हैं कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करा और इस देश की जांच एजेंसियों के लिए करा, वो ये भूल रही हैं कि वो किस पोस्ट पर बैठी हैं और भाषा का संयम उन्हें रखना चाहिए।